दोस्तों इसीलिए कहा जाता है पहले तोलो फिर बोलो। लेकिन जिनको ज्यादा बोलने की आदत होती है ना, वो ऐसे ही फजीयत करा लेते हैं। हाल ही में आपने देखा कि पहले अलग अलग तरह के बयान दिए बीजेपी के नेता मंत्रियों ने, हमारी देश की सेना के बारे में बोला, कितना गंदा और घिनौना बोला। बाद में कुछ तो कहने लगे एआई का है और कुछ बताने लगे जुबान फिसल गई, कहना कुछ और चाह रहा था। इनमें से अब एक सांसद जी निकल कर आए, निशिकांत दुबे। रोजाना नए नए खर्रे निकाल के पता नहीं किसकी किताब उठाकर उसके कुछ पन्नों को ट्वीट कर देते हैं और अपना ज्ञान परोस देते हैं। इस बार उन्होंने कुछ ऐसा लिख दिया है जो मोदी जी के लिए, मोदी सरकार के लिए नहीं, मोदी जी के लिए गले की फांस बन गया है। जो लिखा है उसे आज मैं जब पढ़कर आपको सुनाऊंगा तो आपको पता लग जाएगा कि ज्यादा बोलना कितना हानिकारक हो जाता है। इसी के साथ आज मैं आपको दिखाऊंगा कि लगातार विपक्ष इस बात की अपील कर रहा है कि सर्वदलीय बैठक में तो आप आए नहीं, कम से कम विशेष सत्र बुलाया जाए। सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, क्या वो फैसला है वो देखिएगा। और हर तरफ से हाथ पैर मारने के बावजूद बीजेपी समझ नहीं पा रही कि इस ऑपरेशन सिंदूर को कैसे भुनाया जाए, क्योंकि जहां जाते हैं वहां लताड़े जाते हैं, वहां फटकारे जाते हैं। तो अब एक नया शिकूगा छोड़ा गया है कि शायद ये काम कर जाए। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मोदी सरकार का नया जो ये प्रोपगंडा तैयार किया गया, जो एक तरीका तैयार किया, ये काम कर पाएगा क्या। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत में करने ही जा रहा हूं पहले निशिकांत दुबे साहब से। निशिकांत दुबे के बारे में हम सब जानते हैं, 22 अप्रैल को आतंकी घटना हुई, उससे पहले वो सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले बीजेपी के सांसद, क्योंकि वक्फ संशोधन कानून को लेकर जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे से, उन्होंने ना सुप्रीम कोर्ट को बख्शा और ना उस समय के सीजीआई ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बख्शा। पूरी बीजेपी उनके साथ लगी हुई थी। नहीं सही कह रहा है निशिकांत दुबे, वो तो ज्ञानी ध्यानी किस्म के आदमी है। उसके बाद कई चीजें खुलती चली गई, जब जब कुछ बोला लताड़े भी गए। गुरोख जो ट्विटर का एक फीचर है, उसने बताया निशिकांत दुबे की तरफ से किए गए ये नए नए शोध झूठ पर और फर्जी खबरों पर आधारित है। यानी किसी की भी किताब प्रोपेगेंडा वाली उठाइए और उसे चिपका दीजिए। वे काम निशिकांत दुबे कर रहे थे, लेकिन इस बार उन्होंने जो किया है वो हास्यास्पद नहीं है। वो बताता है कि आखिरकार इन्हें विपक्ष ये फर्जी डिग्री दुबे क्यों कहता है। पहले देखिए क्या लिखा, ये तस्वीर सामने आई, निशिकांत दुबे खड़े हैं, खड़े तो असदुद्दीन ओवैसी भी हैं, सब खड़े हैं। कहां गए मैं बता देता हूं, ये अल्जीरिया गए। ये लिखते हैं, हम अल्जीरिया सरकार की आतिथ्य से अभिभूत हैं। ओहो, रात्रि उन्होंने हमारे प्रतिनिधि मंडल को सरकारी मेहमान नवाजी दी। ये एक लाइन बहुत अच्छी है, इसे बता रहे हैं कि कितना ये गए तो इनको कैसे मेहमान नवाजी की, वो बात अलग है कि इनके राष्ट्रपति और ये सब हो तो बात अलग है। लेकिन अब आइए अगली लाइन जो है वो बड़ा सोचने पर मजबूर करती है। मैं कहता हूं सोच समझ कर लिखिए, क्योंकि आप बहुत ज्यादा लिख रहे हैं। हाथ को, आंखों को और दिमाग को थोड़ा शांत कीजिए। निशिकांत जी पढ़िए। तो ये लिखते हैं, माननीय मोदी जी के आतंकवाद के खिलाफ। किसके आतंकवाद के खिलाफ, फिर पढ़ लीजिए भाई, मुझसे मत कहिएगा। माननीय मोदी जी के आतंकवाद के खिलाफ अल्जीरिया हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। ये माननीय मोदी जी के नेतृत्व की कमाई है। अब आतंकवाद तो हमने आज तक पाकिस्तान का सुना ही किया, ये अब ये मुझे लग रहा है कि क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। हो सकता है ये खुद ग्रसित हो रहे हैं उस बात को लेकर। मैंने नहीं लिखा, मेरे चैनल ने लिखा, विपक्ष ने नहीं कहा। मोदी जी के लाडले सांसद कहते हैं माननीय मोदी जी के आतंकवाद के खिलाफ अल्जीरिया खड़ा उनके साथ। अब बताइए, मैं कहता हूं तभी पढ़ो, लिखो, अच्छा लिखो, अच्छा बोलो। दिन भर जब आप यही आतंकवाद, पाकिस्तान, मदरसे, मुसलमान, जिंदगी भर ये करोगे तो यही बोलोगे। खैर, अब आइए एक नई खबर आई है। खबर जो निकल कर आई है आज तक की ये खबर है। खबर के मुताबिक बताया गया है कि सूत्रों के हवाले से खबर है कि संसद का विशेष सत्र नहीं बुलाएगी सरकार। नहीं बुलाएगी, वो तो पहले इसलिए भी पता था क्योंकि क्या, देखिए, संसद के विशेष सत्र पर विचार नहीं कर रही है सरकार। ये पहली ब्रेकिंग निकल कर आई। इसके साथ साथ जो आगे बताया गया है, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि संसद का विशेष सत्र बुलाने के लिए सरकार तैयार नहीं। कैसे बुलाएंगे? जो व्यक्ति सर्वदलीय बैठक में आने से पीछे हटते रहे, क्योंकि इनको मालूम है ना कि कुछ अच्छा हो तो बताया जाए। जब अच्छा होता तो बड़ा चौड़ा करके और फिर उसके मीम्स बना अजीब मुर्शान सहनसा फरमा रहा, पता नहीं क्या क्या गाने लगाकर शेर आया मोदी आया, सब होगा। अब गायब है, अब मिल नहीं रहे, सर्वदलीय बैठक नहीं बुला रहे, विशेष सत्र बुला नहीं सकते। क्या जवाब देंगे? वहां जाके जवाब देंगे क्या? क्यों ट्रंप के खिलाफ अब तक बोल नहीं पाए कि ट्रंप झूठ बोल रहा है? क्यों नहीं बोल पाए? इन सब सवालों को पूछेगा ना विपक्ष। तो इन सवालों से बचने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? बच लो, मत बुलाओ।
अब आइए, नया ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर नया शिफुआ जो छोड़ा गया, मैंने जैसे अपील की थी, आप लोग कमेंट जरूर करिए, बताइएगा ये नया वाला शिफुआ काम करेगा। ऑपरेशन सिंदूर मेमोरियल पार्क नियर पाकिस्तान बॉर्डर इन कच्छ, कच्छ में बनाया जा रहा है। कौन बनाने जा रहा है? गुजरात गवर्नमेंट बनाएगी, मेमोरियल बना देगी ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा हुआ। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर भी कुछ कर देना चाहिए था, लेकिन वो नहीं, सारा काम इसी के इर्द गिर्द रचा जा रहा है, बताया जा रहा है। निखिल वागले लिखते हैं टिपिकल बीजेपी कल्चर, शोबाजी। ऐसा ही देखिए, सुशांत सिंह ने वुड हैव बीन मच बेटर इफ गवर्नमेंट, जो गुजरात गवर्नमेंट है, वो इंश्योर करे 10,000 सोल्जर्स हर साल भर्ती करने के लिए, तो ये अच्छा कंट्रीब्यूशन होगा, ये सिंबॉलिक ना किया जाए। बिल्कुल सही बात है। दूसरा क्या क्या, ऑपरेशन सिंदूर पर लिखिए निबंध सरकार देगी नाम। सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर पर आधारित निबंध प्रतियोगिता की घोषणा की। ये 1 जून से 30 जून 2025 तक होगा। प्रतियोगिता के जरिए युवाओं को हिंदी या अंग्रेजी में देश के आतंकवाद विरोधी नीति पर विचार व्यक्त करने होंगे। देश की आतंकवाद विरोधी नीति पर चाहिए, अच्छा है। शीर्ष 3 प्रतिभागियों को 10,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। इसके साथ साथ मुझे लगता है एक और निबंध प्रतियोगिता होनी चाहिए। पहलगाम आतंकी हमले में जो नाका फेलियर रहा सरकार का, उस पर भी एक निबंध प्रतियोगिता होनी चाहिए, लेकिन वो थोड़ी ना लिखवाई जाएगी। अब दयाशंकर मिश्रा लिखते हैं ऑपरेशन सिंदूर के गुणगान के अलावा जनता को कोई काम नहीं करना। अब सरकार निबंध लिखवाकर बेरोजगारी दूर करने का प्रयास कर रही है। बिल्कुल, मैंने, अब मुझे बताइएगा ये सब क्या है, क्यों पहलगाम पर क्यों नहीं बोला, हमने क्यों किया ऑपरेशन सिंदूर, इसकी वजह क्या थी? सीधा जवाब है उसका कि उसने, पाकिस्तान ने पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम दिलाया, इसीलिए हमने किया। यही बात सच है ना। 4 आतंकी कहां हैं? क्या ढेर हो गए, मार गिराए गए? कौन थे वो, कैसे आए? इस पर क्यों बात नहीं हो रही है? हमने क्यों किया, वो हो गया, ठीक है, लेकिन आज भी वो 4 आतंकी जिंदा हैं, उनके बारे में कोई बात नहीं हो रही। पहलगाम आतंकी हमले में कौन नाकाम रहा, उस पर कोई बात नहीं हो रही। अब आइए, पीएम टू मीट डेलीगेशन आफ्टर वर्ल्ड टूर नेक्स्ट वीक। अगले हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस डेलीगेशन से मिलने जा रहे हैं जो विदेशों में जाकर इस ऑपरेशन सिंदूर के लिए गई है, क्योंकि वहां के तो राष्ट्रीय अध्यक्ष मिले नहीं, तो पीएम ही मिल लेंगे अब हमारे यहां, लेकिन पार्लियामेंट नहीं बुलाएंगे। पार्लियामेंट में मतलब विशेष सत्र नहीं बुला रहे हैं। अब देखिए, खबर आई है, इंडिया एंड पाकिस्तान डेलीगेशन सेट टू बी इन यूएस एट सेम टाइम। देख लीजिए, अब ये भी हो रहा है, पाकिस्तान के डेलीगेशन भी और भारत का भी डेलीगेशन एक तय समय पर, एक ही वक्त में। अब बहुत महत्वपूर्ण बात निकल कर आई। अशोक कुमार पांडे ने 2 तस्वीरें, 2 खबर एक साथ ट्वीट की और लिखा, 2015 में मुशर्रफ ने माना कि पाकिस्तान ने आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी थी, कश्मीर में आतंकवाद को समर्थन दिया था। 1999 में करगिल किया और हमारे सैकड़ों अफसर मारे गए। 2001 से 2006 तक अटल जी, मुझे लगता है 2004 तक की बात कह रहे होंगे, या 2006 शायद वो बीजेपी में सक्रिय रहे, इसलिए कह दिया होगा। अटल जी परवेज मुशर्रफ से मिलते रहे, क्योंकि अशोक कुमार पांडे सीनियर हैं, वो ज्यादा जानकार है, लेकिन 2004 तक सरकार रही। उसके बाद आगरा बुलाकर पेठा खिलाया, एलओसी को परमानेंट करने का प्रस्ताव देकर पीओकी का सौदा कर रहे थे। 4 दिन में सीट फायर करने वाले, 1.25 साल लड़ने वाले नेहरू जी से सवाल पूछ रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल सही बात है। अब एक और खबर आ गई, हर खबर आप देखिएगा, जो मेन चीज है उससे छूटकर सब कुछ हो रहा है। पाकिस्तान, माफी चाहूंगा, पीएम जो है, प्रधानमंत्री, सेट टू इनॉग्रेट फाइनल रेल स्ट्रेच टू कश्मीर ऑन फ्राइडे। लेकिन इस पर सुशांत सिंह लिखते हैं ये सब तो हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद, बट ही इज नॉट ट्रैवलिंग टू श्रीनगर टू डू दिस। लेकिन फिर भी वो नहीं जाएंगे श्रीनगर। अब है, इस बयान को जरा सुनिएगा, क्या बात हुई एबीपी न्यूज की तरफ से, क्योंकि दिन भर ये पाकिस्तान मुसलमान ही आतंकवादी होते हैं, संगठन आतंकवादी होता है। जरा सुनिए। और थोड़ी जानकारी का इजाफा कर लूं मैं अपनी, वो लिट्टे सबसे खुकार आतंकवादी संगठन दुनिया का माना जाता था अपने वक्त में। वो लिट्टे किस समुदाय से जुड़ा हुआ था, किस धर्म से? ऐसे ही जानना चाह रहा हूं जानकारी के लिए। देखिए, खूंखार आतंकवादी नहीं, 26/11 हुआ था, 26/11 पलट गए आप। तो अरे भगवा आतंकी, ये नक्सली जो है, नक्सली आतंकवादी है ना, ये नक्सली किस समुदाय के हैं? आतंकवादी घुसाया गया। अब बताइए, इन सारी चीजों का जवाब नहीं देना। और चलते चलते एक महत्वपूर्ण खबर आपको दिखा रहा हूं। आशुतोष तिवारी ने ट्वीट किया और बकायदा पोल खोली। बीजेपी के प्रवक्ता ने, पहले कांग्रेस के नेता थे, प्रवक्ता थे, फिर बीजेपी में चले गए थे। फिलहाल इन्होंने, आशुतोष तिवारी ने इस्तीफा दे दिया है। पोल खोल कर रखी है कि बीजेपी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष बच्चियों के साथ हुई रेप और बहुत घिनौनी वारदात के बावजूद, चूंकि सरकार उनकी पार्टी की चल रही है, तो चुप्पी साध जाते हैं और चाहते हैं कि उनकी पार्टी के प्रवक्ता भी शांत रहे। ऐसे मुंह पर इस्तीफा दे मारा है दिलीप जायसवाल के आशुतोष तिवारी ने। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।